हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। और परसेंटेज के अंदर की अगर कोई आपको क्वांटिटी दे दी जाए और उसको आपको इंक्रीज़ करना हो बाई एक गिवन परसेंटेज से, यानी कि कोई वैल्यू दे करके आपको ये बोल दिया जाएगा उसको 12% इंक्रीज़ करें या 13% इंक्रीज़ करें या 80% इंक्रीज़ करें, तो नई वैल्यू क्या होगी, या फिर इंक्रीज़ की जगह पे डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज़ ए क्वांटिटी बाय गिवन परसेंटेज, यानी कि जब हमें किसी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना होगा, जो भी परसेंटेज आपको दी होगी उसके थ्रू। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ₹50/20%, यानी कि क्या आपका इंक्रीज ₹50/20%। सो आपको क्या निकालना है भाई, 50 को 20% इंक्रीज़ करने के बाद कितना हो जाएगा वो आपको बताना है। तो पहले हम इंक्रीज़ अमाउंट निकाल लेंगे कि कितना हुआ है। तो इंक्रीज़ हम जब निकालेंगे, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। तो इंक्रीज़ जब आप निकालोगे तो वो क्या रहेगा, किसको इंक्रीज़ किया जा रहा है, 50 को, और कितने से, 20%। 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100 एंड मल्टीप्लाई इट विद 50। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज़। यहाँ से इसको कैंसिल किया 2 पर और ये कैंसिल हो गया 10, यानी कि इंक्रीज़ कितना हो गया, 10। सो इंक्रीज्ड अमाउंट कितनी हो गई भाई, इंक्रीज्ड अमाउंट, ये क्वांटिटी वो क्या हो जाएगी, जो पहले ओरिजिनल क्वांटिटी थी प्लस इंक्रीज कितना हुआ है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, 50, और ₹50 और इंक्रीज़ कितना हुआ है, ₹10। ऐड होकर के आपका आंसर कितना आ जाएगा, ₹60। एक तो ये तरीका है कि पहले इंक्रीज़ निकालो, कैसे, जो भी अमाउंट दी है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन 20% है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 20%, यानी कि 20/100, और अमाउंट से जो क्वांटिटी दे रखी है उससे आप मल्टीप्लाई करो और फिर उसको ओरिजिनल जो अमाउंट थी उसमें ऐड कर दें। या फिर एक सिंपल है कि इंक्रीज़ 20/50 का मतलब है, सॉरी 50/20% का इंक्रीज़ 20% मतलब होता है इंक्रीज बाई 20% का मतलब होता है कि 100 चेंज्ड इनटू, अब 100 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। सो न्यू अमाउंट क्या हो जाएगी यहाँ पर, न्यू अमाउंट इस क्वेश्चन में। तो जो आपको क्वेश्चन था ओरिजिनल अमाउंट जो दे रखी है मल्टीप्लाई करनी है आपको। अब 100 किस में चेंज हो गया है, 120 में। तो इंक्रीज जब किया है तो यानी कि जितना इंक्रीज होने के बाद वो ऊपर और डिवाइड बाई 100, तो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कितना है, अमाउंट थी आपकी ₹50 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाई 100। तो कैंसिल करेंगे जब हम, ये 6 पे कैंसिल हो गया, ये 5 पे, और 5 से ये कैंसिल हो गया 10 पर, ₹10। तो ₹10 की 6 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, ₹60। यानी कि इंक्रीज़ की जब बात आती है तो जितने परसेंट भी इंक्रीज़ है 100 में वो ऐड कर दो और डिवाइड बाई 100 कर दो, और जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसी के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट जो रहेगा आपका कि डिक्रीज़ जब हम करेंगे तो उस केस में कैसे आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन है ₹170/10%, ₹170/10%, और आपको करना क्या है, डिक्रीज़। तो इसको भी हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला यही तरीका रहेगा कि आपको क्या करना है, डिक्रीज़ पता करो कि कितना हुआ है भाई वहाँ पे, यानी कि 170 मल्टीप्लाई करो 10% मीन्स 10/100। 10/100 मीन्स 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से ये 0 कैंसिल होगी। सो कितना बचा, 17। अब 17 क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। सो डिक्रीज्ड अमाउंट कितनी हो गई आपकी, डिक्रीज्ड अमाउंट इज इक्वल टू
ओरिजिनल अमाउंट माइनस डिक्रीज कर देना है यहाँ पर, ओरिजिनल अमाउंट माइनस डिक्रीज। तो ओरिजिनल अमाउंट आपका था यहाँ पे 170, माइनस कर दीजिए इसमें से कितना 17, तो वही आपका क्या आ जाएगा आंसर, जो कि 153। क्लियर। दूसरा तरीका, इसी तरीके से आप अगर इसको सोल्व करना चाहेंगे तो शुरू में ये बताओ कि यहाँ पे कितना है, डिक्रीज बाई का क्या मतलब हुआ, डिक्रीज बाई कितना है 10%, मीन्स डिक्रीज बाई 10% का मतलब होता है, अब रुपीज़ में है तो रुपीज़ में ही बता दो, ₹100 चेंज इनटू 90, डिक्रीज हुआ है तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90। तो अब आपको क्या करना है, सो डिक्रीज्ड अमाउंट सीधा, सो डिक्रीज्ड अमाउंट कैसे आ जाएगी यहाँ पे, सिंपल, जो अमाउंट आपको दे रखी थी शुरू में कितना दिया हुआ था 170, उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 डिवाइड बाई 90, यानी कि देखो यहाँ पे डिक्रीज्ड अमाउंट में क्या रहेगा कि ऊपर 100 आएगा, नीचे जो डिक्रीज होने के बाद अमाउंट आई है, वेट 90 अब और 100 यहाँ पे, तो जैसे इंक्रीज में भी वही हुआ था कि चेंज होने के बाद जो 100 जिसमें चेंज होता है वो ऊपर और नीचे 100, यहाँ पर भी डिक्रीज होने के बाद भी 100 जिसमें चेंज हो गया वो ऊपर और नीचे 100, तो 100 से ये ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, तो कितना बचा 17 × 9 विच इज़ इक्वल टू 153, सो रुपीज़ दैट्स इट, यानी कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आज आपने सीख लिया कि किसी भी अमाउंट को जब हम इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं बाई अ गिवन परसेंटेज तो वो कैसे किया जाता है। बाय बाय स्टूडेंट्स।